ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीगुरुदेवाय नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। श्रीरङ्गी सुस्तुभागुं सस्तुनुमिः, वशे देवं हितं जदायुः। स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धस्सवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। भारतीय मनीषा के सुदीर्घ इतिहास में आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा उपनिषदों में ही सन्निहित है, जिन्हें सामूहिक रूप में वेदांत की संज्ञा दी गई है। यह केवल दार्शनिक ग्रंथों का समूह नहीं, अपितु मानव चेतना की उन उच्चतम अवधारणाओं का विवरण है जहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। यह विमर्श का आरंभ रामायण के अत्यंत मर्मस्पर्शी और गूढ़ प्रसंग से होता है, जहाँ साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान के मध्य मुक्ति के स्वरूप पर संवाद घटित होता है। यह संवाद केवल एक भक्त की जिज्ञासा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भव सागर से पार उतरने का एक दार्शनिक मानचित्र है। संदर्भ कुछ इस प्रकार है। अयोध्या की दिव्य नगरी में जब श्री राम अपनी विजय के पश्चात सिंहासन पर विराजमान थे, तब उनके समीप मुमुक्षु भाव से श्री हनुमान उपस्थित हुए। मुक्ति के उपनिषद के विवरण के अनुसार अयोध्या के एक रत्नजड़ित मंडप में माता सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक साथ श्री राम के साथ विराजमान थे। उसी समय सनक, वशिष्ठ और शुक्र जैसे ब्रह्मर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। इस अलौकिक समाधि के उपरांत हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता और भक्ति के साथ एक ऐसा प्रश्न पूछा जो कि उपनिषदों का प्राकट्य का आधार बना। हनुमान जी ने पूछा, हे प्रभु, आप सत्य, चित और आनंद के साक्षात स्वरूप हैं। मैं आपके इस वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूँ, जिससे इस संसार से बंधनों के बिना किसी अतिरिक्त प्रयास से मुक्ति प्राप्त हो सके। श्री राम ने इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहा कि वे स्वयं वेदांत में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेद उनके श्वास के समान और उन वेदों के भीतर वेदांत उपनिषद वैसे ही व्याप्त हैं जैसे तिलों के भीतर तिल। उन्होंने बताया कि मुक्ति के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। सालोक्य, ईश्वर के लोक में रहना; सामीप्य, ईश्वर के निकट रहना; सारूप्य, ईश्वर जैसा रूप प्राप्त करना; और साजुष्य, ईश्वर में विलीन होना। किंतु इन सब में केवल्य मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और वास्तविक मोक्ष है, जो केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। हनुमान जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री राम ने उपनिषदों का विशाल आयामों का द्वार खोला। उन्होंने बताया कि वेदों में अनगिनत शाखाएं हैं और उनके प्रत्येक शाखा का एक उपनिषद है। यह संवाद न केवल हनुमान जी के संदेहों को दूर करता है, बल्कि यह भी स्थापित करता है कि अद्वैत वेदांत का मार्ग ही दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति का मार्ग है। उपनिषद शब्द स्वयं में एक पूर्ण दर्शन है। इसकी उत्पत्ति उप, समीप, नि निश्चय पूर्वक और सत विनाश करना या बैठना धातुओं से बना है। इसका अर्थ वह रहस्यमय विद्या है जो गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ग्रहण की जाती है और अज्ञान का समूल नाश कर साधक को ब्रह्म के निकट ले जाती है। उपनिषद को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वेदों का अंतिम भाग है और वेदों की अंतिम निष्कर्ष भी है। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार वेदों का विस्तार और उनके अंतर्गत उपनिषदों का स्थिति अत्यंत व्यवस्थित है। श्री राम ने हनुमान जी को वेदों की शाखा के अनुसार उपनिषद की संख्या विवरण बताया। ऋग्वेद 21 शाखाएं, यजुर्वेद 109 शाखाएं, सामवेद 1000 शाखाएं, अथर्ववेद 50 शाखाएं। यद्यपि सिद्धांतिक रूप से उपनिषदों की संख्या
वेदों की शाखा के बराबर 1180 मानी जा सकती है, किंतु परंपरा में 108 उपनिषदों की मुख्य सूची के रूप में स्वीकार किया गया है। मुक्तिकेन उपनिषद इन 108 उपनिषदों का नाम की गणना करता है और इन्हें मुक्ति का साधन बताता है। श्री राम का कथन है कि यदि कोई साधक इनमें से कोई भी उपनिषद के एक मंत्र को श्रद्धापूर्वक पाठ या मनन करता है तो वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि 108 उपनिषदों का अपना महत्व है, किंतु दार्शनिक और आचार्य द्वारा किए गए भाष्य के आधार पर 10 उपनिषदों को प्रमुख या मुख्य माना गया है। आदि शंकराचार्य ने इन 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखकर अद्वैत वेदांत की नींव को सुदृढ़ किया है। 10 उपनिषद कुछ इस प्रकार हैं। ईशाकेन कठ प्रश्न मुंड मांडोक्य तैत्तिरीः ऐत्तिरीयश्च छांदोग्य बृहत् आरण्यकम 10। ईशावास्य उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद से आया है, ईशावास्यम इदम सर्वम के माध्यम से जगत में ईश्वर की व्याप्ति और त्याग पूर्वक भोग का उपदेश देता है। केन उपनिषद जो सामवेद से आता है, केनोसितम पतति पोषितम मनः, मन और प्राण को गति देने वाली उस परम शक्ति की खोज करता है। वहीं कट उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद से संश्लिष्ट है, यम और नचिकेता का संवाद जो आत्मा की अमरता और श्रेय बनाम प्रिय के मार्ग का विश्लेषण करता है। वहीं प्रश्न उपनिषद जो अथर्व वेद से आता है, जहां पे 6 शिष्यों अपने गुरु महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न पूछते हैं, सृष्टि और प्राण और चेतना से जुड़े गहन प्रश्न अपने गुरु से पूछते हैं। वहीं मुंडक उपनिषद जो अथर्व वेद से आता है, सत्यमेव जयते का मूल स्रोत परा और अपरा विद्या के भेद द्वारा ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है। मांडुक्य उपनिषद जो अथर्व वेद से आता है, ओमकार और आत्मा के 4 पादों जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य का विश्लेषण करता है। तैत्तिरीय उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद से संश्लिष्ट है, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय की अवधारणा को भेद आत्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया बताता है। ऐतरेय उपनिषद जो ऋग्वेद से संश्लिष्ट है, प्रज्ञान ब्रह्म महावाक्य का स्रोत, सृष्टि की उत्पत्ति और आत्मा के विभिन्न शरीर में प्रवेश की कथा वर्णित करता है। वैसे ही छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद से संश्लिष्ट है, उससे तत्त्वमसि महावाक्य, और बृहत् आरण्यक उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद से संश्लिष्ट है, उससे अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य का उत्पत्ति होता है। श्री राम ने हनुमान जी को यह विशेष रूप से बताया कि केवल मुक्ति की प्राप्ति के लिए मांडुक्य उपनिषद अकेला ही पर्याप्त है। यदि मांडुक्य से ज्ञान दृढ़ ना हो तो 10 उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। यदि फिर भी संशय शेष रहे तो 32 उपनिषदों का और अंततः 108 उपनिषद के श्रवण से विधेय मुक्ति निश्चित है। मांडुक्य उपनिषद अथर्व वेद का एक अत्यंत लघु किंतु अत्यंत प्रभावशाली ग्रंथ है। इसमें केवल 12 मंत्र हैं, किंतु इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि इसे वेदांत का सार कहा जाता है। मांडुक्य का मुख्य विषय प्रणव और आत्मा की पूर्ण एकता है। यह उपनिषद हमें बताता है कि आत्मा के 4 चरण या पाद हैं जो मानव चेतना को विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस उपनिषद का नाम मांडुक्य पढ़ने के विषय में विद्वानों के भिन्न मत हैं। कुछ इसे मुंडक ऋषि द्वारा दृष्ट मानते हैं, जबकि अन्य इसे मेंढक की उपमा से जोड़ते हैं, जो कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में छलांग लगाता है। ठीक वैसे ही हमारी चेतना जागृत से स्वप्न और सुषुप्ति में गति करती है। माधवाचार्य के अनुसार वरुण देव ने मुंडक रूप में श्री हरि को स्तुति किया था, जिससे यह ज्ञान प्रकट हुआ है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं: वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, तुर्य। वैश्वानर अथवा जागृत अवस्था जहां चेतना बहिर्मुखी होती है और स्थूल विषयों का भोग करती है। तेजस अथवा स्वप्न अवस्था जहां चेतना अंतर्मुखी होती है और मन द्वारा रचित सूक्ष्म विषयों का भोग करती है। प्राज्ञ अथवा सुषुप्ति अवस्था जहां द्वैत का लोप हो जाता है, कोई इच्छा शेष नहीं रहती,
केवल आनंद का अनुभव होता है। तुरीय अथवा चतुर्थ अवस्था जो ना बहिर्मुखी है ना अंतर्मुखी है, जो अदृश्य, अव्यवहार्य और शांत अद्वैत है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। मांडुक्य उपनिषद की सूक्ष्मता को जनमानस के लिए सुबोध और तर्क संगत बनाने का श्रेय जाता है श्री गौड़पादाचार्य को, जो कि शंकराचार्य के परम गुरु थे। आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार वे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय या स्वयं नारायण के अंशावतार माने जाते हैं। उनका समय लगभग 500 से 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है। गौड़पादाचार्य ने मांडुक्य उपनिषद पर अपनी कालजयी रचना मांडुक्य कारिका लिखी, जिसे आगम शास्त्र भी कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले अजातिवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार परम सत्य में ना कुछ उत्पन्न होता है ना कुछ नष्ट होता है, जगत का भास केवल माया के कारण है। उनकी इस कृति ने अद्वैत वेदांत को एक सुदृढ़ तार्किक आधार प्रदान किया, जिस पर आगे चलकर शंकराचार्य ने अपने दर्शन का विशाल प्रासाद निर्माण किया। वेदांत साहित्य के गहन अध्ययन के लिए कारिका और भाष्य के मध्य में अंतर समझना अनिवार्य है। कारिका का अर्थ वह व्याख्या है जो पद के रूप में हो। यह मूल ग्रंथ के सिद्धांतों को संक्षेप में तर्कों के साथ प्रस्तुत करता है। गौड़पद कारिका में कुल 215 कारिका हैं, जिनको 4 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। कारिका का उद्देश्य केवल शब्दार्थ बताना नहीं, बल्कि मूल ग्रंथ के दार्शनिक निष्कर्षों को युक्तियों के द्वारा सिद्ध करना होता है, जबकि भाष्य एक विस्तृत गद्य व्याख्या होती है। भाष्यकार प्रत्येक शब्द के अर्थ, व्याकरण, संदर्भ और उसमें छिपी गूढ़ रहस्यों को खोलता है। आदि शंकराचार्य ने मांडुक्य उपनिषद और गौड़पाद कारिकाओं के दोनों के ऊपर अपना सुप्रसिद्ध मांडुक्य भाष्य लिखा है। भाष्य में पूर्व पक्ष को प्रस्तुत कर उनका खंडन किया जाता है और स्वपक्ष का स्थापना किया जाता है। गौड़पादाचार्य ने अपनी कारिका को 4 सुव्यवस्थित भागों में विभाजित किया है, जो कि कुछ इस प्रकार है: आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, अलात शांति प्रकरण। आगम प्रकरण, यह प्रथम प्रकरण पूर्णतः मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्रों पर आधारित है। इसमें गौड़पाद ने उपनिषदों के मंत्रों के बीच बीच अपने कारिकाओं को जोड़कर ओमकार और चेतना की अवस्थाओं की व्याख्या की है। उन्होंने यह स्थापित किया है कि आत्मा ही तीनों अवस्थाओं में साक्षी भाव में रहती है और तूर्य ही परम सत्य है। वैतथ्य प्रकरण, वैतथ्य का अर्थ है मिथ्या। इस प्रकरण में गौड़पाद तर्क देते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थ जागृत होने पर असत्य सिद्धि हो जाते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था का यह दृश्य प्रपंच भी वास्तव में असत्य है। वे कहते हैं कि जो आदि और अंत में नहीं होता, वह मध्य में भी नहीं होता और वास्तव में भी नहीं होता, केवल भ्रांति बस सत्य प्रतीत होता है। अद्वैत प्रकरण, इस भाग में युक्तियों द्वारा अद्वैत तत्व की स्थापना की गई है। यहाँ घटाकाश और महाकाश का प्रसिद्ध उदाहरण देखा जाता है। जैसे घट के होने या ना होने से आकाश खंडित नहीं हो जाता, वैसे ही देह की उत्पत्ति और विनाश से आत्मा में कोई अंतर नहीं आता। यहाँ अजातिवाद को पूर्णतः स्थापित किया गया है और ब्रह्म को अजन्म घोषित किया गया है। अलात शांति प्रकरण, यह सबसे बड़ा और गूढ़ प्रकरण है। अलात का अर्थ है जलती हुई मसाल। जैसे मसाल को तेजी से घुमाने पर अग्नि का एक वृत्त अलात चक्र दिखाई देता है, जो वास्तव में स्थिर नहीं है, वैसे ही चित्त के स्पंदन यह है संसार दिखाई देता है। इसमें बौद्ध दर्शन के तर्कों का उपयोग कर बौद्ध के शून्यवाद का खंडन किया गया है और आत्मा की नित्यता को सिद्ध किया गया है। मांडुक्य उपनिषद का प्रथम मंत्र केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि अद्वैत वेदांत का संपूर्ण बीज मंत्र है। यह मंत्र यह घोषित करता है कि संपूर्ण अस्तित्व एक अविनाशी ध्वनि ओम में समाहित है। ओम इति एतत् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपाख्यानं भूतं भवेत् भविष्यतं
इति सर्वम् ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतं तत् अपि ओंकार एव। ओम वह परम ब्रह्म का वाचक शब्द है जो ओ उ मो से मिलकर बना है। इसी प्रकार यह शब्द मंत्र की समाप्ति का विशिष्टता को दर्शाता है। यह अविनाशी जिसका कभी क्षरण ना हो। यहाँ अक्षर का अर्थ वर्ण और अविनाशी सत्ता दोनों है। यह सब कुछ संपूर्ण दृश्यमान जगत उसकी ओमकार की स्पष्ट और तर्कसंगत व्याख्या है। जो हो चुका है अतीत, जो हो रहा है वर्तमान और जो होने वाला है भविष्य, यह सब कुछ केवल ओमकार ही है एवं शब्द अन्य किसी भी सत्ता का निषेध करता है। और जो कुछ भी इसके अतिरिक्त है वो तीनों काल भूत वर्तमान भविष्य से परे है, वह भी निश्चित रूप में ओमकार ही है। यह मंत्र अद्वैत के उस सिद्धांत को जो कि विकार केवल वाणी के व्यवहार के लिए सत्य केवल कारण ही है। ओमकार यह कारण ब्रह्म है और यह संपूर्ण जगत उसका कार्य है। काल और कालातीत का समन्वय साधारणतः यह समय को 3 भागों में दिखाता है, किंतु वेदांत पूछता है कि वह क्या है जो इन तीनों को जानता है। वह सत्ता जो तीनों काल का साक्षी है वही त्रिकालातीत है। मंत्र कहता है कि चाहे वह समय के भीतर का प्रपंच हो या समय के बाहर की अनंतता, सब कुछ ओमकार ही है। यह विज्ञान के उस सिद्धांत के निकट है जहां ऊर्जा ही विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, वैसे ही ओमकार रूपी विभिन्न रूपों को अनुभूत करता है। नाम और नामी की अभिन्नता। शंकराचार्य अपने भाष्य में समझाते हैं कि वस्तु और उसके नाम में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। जैसे घोड़ा कहने पर बुद्धि में उस वस्तु का बोध हो जाता है, वैसे ही ओमकार कहने पर संपूर्ण ब्रह्म का बोध होना चाहिए। ओमकार ब्रह्म का सबसे निकटतम प्रतीक है। यदि हम ओमकार को समझ लेते हैं तो हम संपूर्ण अस्तित्व को समझ लेते हैं। अक्षर का रहस्य। अक्षर शब्द यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ध्वनि भी है और यह वह सत्ता भी है जो कभी नहीं बदलती। जगत की हर वस्तु क्षर विनाशी है, किंतु यह विनाश के पीछे जो आधार है वह अक्षर है। मंत्र हमें इस विनाशी संसार से हटाकर उस अविनाशी तत्व की ओर ले जाने का उपक्रम है। इस संपूर्ण चर्चा का निष्कर्ष वही है जो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बताया था। मुक्ति कहीं बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे अपने स्वयं की पहचान है। अयम आत्मा ब्रह्म। रामायण का वह दृश्य जहां हनुमान जी ने राम से उपनिषदों का ज्ञान का रहस्य पूछा था, यह दर्शाता है कि पराभक्ति और परम ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति का अंतिम सोपान वही है जहां भक्त और भगवान के बीच में द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल अद्वैत शेष रहता है। मांडुक्य उपनिषद और गौड़पाद की कारिका हमें एक ऐसा मार्ग प्रदान करती है जहां बुद्धि को तर्क मिलता है और हृदय को शांति। प्रथम मंत्र का ओमकार हमें उस मौन की ओर ले जाता है जहां ना अतीत का शोक है, ना भविष्य की चिंता है, ना वर्तमान का संघर्ष। श्री राम का हनुमान जी के यह उपदेश देना मांडुक्य ही पर्याप्त है। वास्तव में हमें सरलतम मार्ग की ओर संकेत करता है। यही ही वह विद्या है जो हमें अविद्या के अंधकार से निकालकर अमृत के प्रकाश में ले जाती है। जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम के वचनों को सुनकर परम शांति को प्राप्त किया, उसी प्रकार कोई भी मुमुक्ष इन उपनिषदों के गहन चिंतन से कैवल्य पद को प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान सनातन है, सार्वभौमिक है और शाश्वत है। ओम शांति शांति शांति।